क्या करा इस गवर्नमेंट ने? 10 साल हो गए हमने चक्कर काटता 10 किलोमीटर घुमा था एक बार चौक पार करने के लिए। भारत की जो जीडीपी है उसे भी मॉडिफाई करके दिखाया जा रहा है। हम गाड़ी लेते हैं 28% जीएसटी देते हैं, हम रोड पे चलते हैं उस पर रोड टैक्स देते हैं, फिर हम रोड पे चलते हैं टोल टैक्स देते हैं, उससे पहले रोड टैक्स देते हैं। तो हर जगह टैक्स दे रहे हैं, फिर वो पैसा कहाँ जा रहा है कि इन्हें सरकार को फिर से कर्जा लेना पड़ रहा है। अगर मुद्दों की बात करें तो बदलाव ज़रूरी है। विकास नहीं हो रहे तो सरकार तो बदलनी पड़ेगी ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं BH24 न्यूज। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं आपका खास कार्यक्रम जनता की आवाज। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। एक और जहां पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव की धूम मची। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां आम जन मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा करते हैं। वहीं कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां लोग मोदी सरकार से बिल्कुल खुश नहीं हैं। आज हम पहुंचे हैं ऐसे ही एक गांव पथरेड़ी में, जहां के लोग मौजूदा सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और बदलाव चाहते हैं। लोगों का कहना है कि मोदी सरकार की तानाशाही से आम जनता परेशान हो चुकी है। भारत अर्थव्यवस्था के मामले में भी लगातार नीचे जा रहा है। उनका कहना है कि ऐसे ही बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर वर्तमान सरकार में बदलाव जरूरी है। आइए सुनते हैं पटौदी खंड के गांव पथरेड़ी के ग्रामीणों से बातचीत के कुछ खास अंश। इस वक्त हम मौजूद है पथरेड़ी गांव में। यहाँ की जनता से हम जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव को लेकर के उनके क्या विचार है। जी कपिल जी, इस बार के चुनाव में आप चाहते हैं कि बदलाव हो या फिर वर्तमान सरकार ही रिपीट करे? इस बार के चुनाव में बदलाव ज़रूरी है, और बदलाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ये तानाशाह शासन है इससे आम जनता परेशान हो चुकी है, और जनता नहीं चाहती कि भारत के लोकतंत्र को खतरा हो, और भारत की जो जीडीपी है उसे भी मॉडिफाई करके दिखाया जा रहा है। अर्थव्यवस्था के मामले में भी भारत नीचे जा रहा है, और युवाओं में बेरोज़गारी है, और काफ़ी मुद्दे हैं। अगर मुद्दों की बात करें तो बदलाव ज़रूरी है। आपने अर्थव्यवस्था की बात की, अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में एक भारत है, तो इसमें अर्थव्यवस्था कहाँ गिर रही है? देखो भाई साहब, जैसे अर्थव्यवस्था की बात की, आज भारत के अंदर 140 करोड़ जनसंख्या है। अगर हर प्रत्येक वर्ग का इंसान, हर 140 करोड़ जनसंख्या अगर 10-10 हज़ार रुपये भी खर्चा करेगी तो ट्रिलियन में इकनॉमी तो हमारी वैसे ही चली जाएगी। इसमें सरकार का कोई वो नहीं है कि सरकार ने इकनॉमी को बढ़ावा दिया है। बात यह है कि देश पर जो आर्थिक कर्जा है जो बढ़ाया जा रहा है, इतना टैक्स आने के बाद भी, इन सब चीज़ों के बाद भी जो आर्थिक कर्जा लिया जा रहा है वो हर इंसान को झेलना पड़ रहा है। तो उस मुद्दे, उसके बेसिस पे देखा जाए तो आर्थिक तंगी है देश में, और हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो पिछले 70 सालों में 55 लाख करोड़ का जो लोन लिया गया था देश के द्वारा, आज वो इन 10 सालों में 155 लाख करोड़ लिया गया है। तो कैसे जस्टिफाई करेगी बीजेपी सरकार कि किस लिए लिया गया है? हम गाड़ी लेते हैं 28% जीएसटी देते हैं, हम रोड पे चलते हैं उस पर रोड टैक्स देते हैं, फिर हम रोड पे चलते हैं टोल टैक्स देते हैं, उससे पहले रोड टैक्स देते हैं। तो हर जगह टैक्स दे रहे हैं, फिर वो पैसा कहाँ जा रहा है कि इन्हें सरकार को फिर से कर्जा लेना पड़ रहा है। सांसद के कामों को लेकर के आप कितने खुश? अगर यहाँ के सांसद की बात की जाए तो यहाँ की जनसंख्या सांसद से वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि पिछले 3-4 योजनाओं से ये सांसद हैं, और इन कम से कम 15-20 सालों में एक बार भी किसी ने सांसद को इलेक्शनों के समय के अलावा कभी देखा नहीं है। और कामों की बात की जाए तो सांसद के द्वारा यहाँ पर 1 रुपये का भी काम नहीं किया गया है। तो सांसद तो इस बार हार रहे हैं। अगर इस बार के चुनाव को देखें तो इस बार के चुनाव में राज बब्बर, राहुल यादव, फाजिल पुरिया, विजय खटाना जैसे कई उम्मीदवार हैं जो कि मैदान में हैं। आप उन उम्मीदवारों में किसको देख रहे हैं? देखो, अगर आप पर्सनली मेरी बात करोगे तो हमारा वोट जाएगा अभय चौटाला को। अभय चौटाला के उम्मीदवार हैं यहाँ से हाजी सौरभ खान, तो उनको हमारा वोट जाएगा। उसका कारण है कि जब देश हरियाणा में किसान आंदोलन हुआ, पंजाब में किसान आंदोलन हुआ, तो इस देश में 4600 के लगभग विधायक हैं, एमएलए हैं, लेकिन किसी ने भी किसान का समर्थन नहीं किया। इकलौते नेता थे जिन्होंने किसानों का समर्थन किया। तो इस कारण से हम सदैव जब तक अभय चौटाला की पार्टी रहेगी, हमारा वोट सिर्फ अभय चौटाला की पार्टी को जाएगा। जी माघी राम जी, इस बार आप क्या चाह रहे कि इस बार के चुनाव में सरकार में बदलाव हो या वर्तमान सरकार को ही रिपीट किया जाए? नहीं, बदलाव जरूरी है। क्यों? बदलाव बढ़िया है, बदलाव होता रहता अच्छा है। काम क्या करा इस गवर्नमेंट ने? 10 साल हो गए हमने चक्कर काटता 10 किलोमीटर घुमा था एक बार चौक पार करने के लिए। जी गौरव जी, इस बार के चुनाव में आप चाहते हैं कि सरकार जो है रिपीट करे या फिर उसमें बदलाव हो? सरकार तो बदल गई,
क्यों चाहते हैं कि इस बार सरकार में बदलाव हो? बदलाव ज़रूरी है। क्षेत्र में विकास नहीं हो रहे, विकास नहीं हो रहे तो सरकार तो बदलनी पड़ेगी ना। आपके क्षेत्र के सांसद राव इंद्रजीत, हमें तो नहीं पता राव इंद्रजीत सांसद है, हमने नहीं देखा कभी इसको अपने एरिया में, हमें पता ही नहीं सांसद कौन है हमारे यहाँ से। भाई जो सांसद इस एरिया में कभी आया ही नहीं तो हम उसको जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं कौन है सांसद। यहाँ हमारे इस एरिया में सब अपने आप में सांसद। के अलावा भी अगर देखें मैदान में तो अभी राज बब्बर, राहुल यादव, फाजिल पुरिया और विजय खटाना जैसे कई उम्मीदवार हैं जो कि मैदान में हैं, उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? गुड़गांव लोकसभा की जहां हम बात करें, हम अभय सिंह चौटाला के सच्चे सिपाही हैं। हम इनेलो को हाजी सौरभ खान जी को वोट देंगे, राज बब्बर को भी नहीं देंगे, इंद्रजीत को भी नहीं देंगे, राहुल को भी नहीं देंगे। हम अभय के सच्चे सिपाही हैं, अभय की वोट देंगे। जी प्रकाश जी, इस बार के चुनाव में आप क्या चाहेंगे कि सरकार इस बार रिपीट करे या इस बार बदलाव हो? हो क्यों? क्यों काम में करके राजी नहीं इंद्रजीत? आप वर्तमान सांसद के कामों से खुश नहीं है? नहीं है जी, हमारे बिलासपुर चौक है, जाटों का एरिया है, कोई काम में नहीं किया, वो पुल भी नहीं बना अभी तक हमारे। वो कहना है कि वो गांव के दौरे पर नहीं आते, लोगों से नहीं मिलते, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, आते ही नहीं, उसकी क्या है, वो बना बैठे हैं, राव सभा की वोट है, उन्हें वोट की जरूरत कोई नहीं इन 12 गाँव की। गांव का दौरा कर हमारे संवाददाता ने लोगों से मौजूदा सांसद के कार्यकाल और लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी प्रतिक्रियाएं जानी और देखा कि गुरुग्राम लोकसभा चुनाव में गांव के लोग बदलाव चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसा उम्मीदवार सत्ता में आए जो उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का काम करे। जनता की आवाज कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपके लिए लेकर आएंगे आपके शहर गुरुग्राम की जनता की आवाज। तब तक देखते रहिए BH24 न्यूज और लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।